बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन टिक्का क्रेप्स की एकदम परफेक्ट और आसान सी रेसिपी। इसमें चिकन के साथ चीज़ का फ्लेवर बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे 1 कप मैदा। जो चाय के लिए हम कप इस्तेमाल करते हैं उसी कप से मैंने 1 कप लिया है मैदे का। और हाफ कप हम इसके अंदर डाल देंगे दूध। हाफ कप हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। जितना हमने दूध लेना है उतना ही हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। और आधी चम्मच डाल देंगे नमक। 2 चम्मच डाल देंगे दही के और 1 अदद अंडा इसके अंदर डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको बैटर को ब्लेंड कर लेंगे। तो क्रेप्स के लिए ज़बरदस्त सा बैटर तैयार है, इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद 3 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल के और इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इस बैटर को ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह का आप बैटर तैयार कर लें। तो ये बैटर तैयार है, इसको हम रख देते हैं एक साइड पर। इसके बाद हम एक दूसरा बाउल ले लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे 4 चम्मच मैदा और हाफ कप हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा-सा पानी हम इसके अंदर और डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार है, इसको हम रख देते हैं एक साइड पर। और चिकन की हम यहाँ पर मैरिनेशन कर लेते हैं। 200 ग्राम हमने यहाँ पर चिकन लिया है बोनलेस। छोटे-छोटे पीसेस में मैंने इनको कट कर लिए हैं। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च और आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे और 3 चम्मच डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ दही। और बस हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। चिकन को हमने तमाम मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। इसके बाद लास्ट में हम इसके अंदर डाल देंगे 1 से 2 लेमन का रस। इसके अंदर इस तरीके से निचोड़ लेंगे और दोबारा से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल डालकर मैंने गरम कर लिया था। इसके बाद हम नीचे से आंच स्लो कर देंगे और जो चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और स्पैचुला की मदद से हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल में चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं चिकन को हमने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है और इसमें से काफ़ी पानी रिलीज़ हुआ है। जो दही हमने इसके अंदर डाली थी उसने भी काफ़ी पानी छोड़ दिया है। तो इसी पानी के अंदर हम चिकन को स्लो आंच पर ढककर 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। इसको स्लो आंच पर ढककर पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटाकर हम साइड पर रख देते हैं और इसको हम चेक कर लेते हैं। चिकन यहाँ पर बहुत अच्छे से गल चुके हैं और इसका पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुके हैं। इसको हम 1 से 2 बार इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और बारीक कटी हुई 4 चम्मच डाल देंगे शिमला मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज हम इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। चिकन हमारा ज़बरदस्त सा तैयार है। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है और इसको हम साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद एक नॉन स्टिक पैन ले लेंगे जिसको मैंने पहले गरम कर लिया था और जो बैटर हमने तैयार किया था उसका हाफ कप हम इसके अंदर डाल देंगे और पूरे पैन में हम इसको अच्छे से इस तरीके से फैला देंगे और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर एक साइड से पका लेंगे। और जब 1 से 2 मिनट के बाद आपको लगे कि नीचे से ये पक चुके हैं तो आहिस्ता सी आप इसकी साइड को चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से पका लें। दूसरी साइड से भी ये अच्छे से पक चुकी है और इसको हम आहिस्ता सी उठाकर एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी की भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो एक मैं यहाँ पर आपको और तैयार कर कर दिखा देती हूँ। बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनकर तैयार हो जाती है। इस तरीके से आप पूरे पैन में इसको अच्छे से फैला लें और इसको हम इस सेम उसी तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड से पका लेंगे। दो यहाँ पर हमने तैयार कर ली हैं, इसको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी की तमाम क्रेप्स इसी तरह से तैयार कर लेंगे। चिकन जो हमने तैयार करके रखा था वो ठंडा हो चुका है। इसके बाद हम इसके अंदर 3 चम्मच डाल देंगे मोज़रेला चीज़ की जिसको हमने कद्दूकश कर लिया है। ये डालकर हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे।
इसके बाद क्रेप्स की जो शीट्स हमने तैयार की थी वो हम एक काउंटर पर रख देंगे और 3 चम्मच इसके ऊपर हम चिकन टिक्का का मिक्सचर रख देंगे और एक साइड से हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इसके बाद जो मैदे का हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था वो हम चम्मच की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। आप यहाँ पर ब्रश की मदद से भी ये मिक्सचर लगा सकते हैं और एक साइड से इस तरीके से लगाने के बाद हम इसकी जो दूसरी साइड है वो हम इसके ऊपर फ़ोल्ड कर देंगे और दोबारा से हम इसके किनारों पर ये मिक्सचर अच्छे से लगा लेंगे। दोनों साइड इसकी फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो ये वाली साइड है इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे और सेम उसी तरीके से दूसरी साइड भी हम इसके ऊपर इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे और इसको बॉक्स पैटीज़ की शेप दे देंगे। एक मैंने यहाँ पर आपको तैयार कर दिखा दी है, बाकी की तमाम हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब पैन में हम हाफ कप ऑयल डालकर इसको गरम कर लेंगे और जो चिकन टिक्का क्रेप्स हमने बनाकर रखी थी वो हम गरम ऑयल में 2 डाल देंगे इस तरीके से और एक साइड से हम इसको चंद सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और जो दूसरी है इसकी भी हम साइड को चेंज कर देंगे और दोनों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। दोबारा से हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और आप देख सकते हैं एक साइड से अच्छा सा कलर आ गया है। दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और जो इसके अंदर मिक्सचर है वो तो बिल्कुल तैयार है और जो ऊपर वाली क्रेप्स हैं इनको भी हमने पका लिया था। तो हम इसको हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है ज़बरदस्त सी चिकन टिक्का क्रेप्स। मैं आपको क्लोज़ कर दिखा देती हूँ। आप इसकी लुक देख लें कितनी ज़बरदस्त है और ये इस तरह से हम ये निकाल लेंगे और जो बाकी के चिकन टिक्का क्रेप्स हैं इनको हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है चीज़ी चिकन टिक्का क्रेप्स की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आप इसकी लुक देख सकते हैं। देखने में ये जितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में तो बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार हुए हैं। और इस तरह से मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी ये चिकन टिक्का क्रेप्स बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।